आज जुम्मा है, सुना है आज बजट का है, कुछ आमद का है मामला, तो बस यही नेक ख्वाहिशात का इज़हार है कि अल्लाह खैर करे, सबके लिए आसानी हो और सबके लिए जो है आसानी वाला मामला हो। क्योंकि हम लोग पहले ही जो कारोबारी हालात आसपास के आप देख रहे हैं सारे ओवरऑल, वो मुनासिब नहीं है इस टाइम, अजीब से हुए हैं। उसके ऊपर फिर इस तरह के कुछ मामला, इसके ऊपर टैक्स लग जाना, इसके ऊपर और एक गहमा गहमी की फ़िज़ा पैदा हो जाएगी। अभी आप यकीन करें कि जितना समझा दो बस क्या बोले, इंसान है नहीं समझता। आज 4-5 दिन हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो माल नहीं बेच रहे, उन्होंने माल फिर वही हरकत शुरू कर दी, पुरानी माल रोक के फिर बैठ गए कि यार ऐसा ना हो कि बजट में इसके ऊपर टैक्स लग जाए तो हम जब बेचेंगे। तो कोई समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो देख लिया, कोई मतलब कुछ है, अल्लाह करे कुछ अल्लाह उनके दिल में डाल दे, उनकी समझ में आ जाए सारी बात ये कि समझाने का कोई किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जिसने इन्वर्टर स्टॉक किए हैं वो ये दुआएं कर रहा है इन्वर्टर पर टैक्स लग जाए ताकि कुछ रखे हुए माल में मेरे पैसे बढ़ जाए। जिसके पास पैनल बहुत सारे हैं वो वहाँ रोक के बैठ गया, वो कहता है अल्लाह करे इन्वर्टर पर पैनल पर टैक्स लग जाए, मेरे रखे हुए माल पर कुछ पैसा बढ़ जाए। तो अजीब सी फ़िज़ा है। मैं ये समझता हूँ कि इनको किसी भी सियासतदान को, इस किस्म के जो बिजनेसमैन है ना, उनको किसी भी सियासतदान को भी कोई बुरा भला कहने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। क्योंकि तुम ये खुद ही सारे के सारे एक हैं। जब ये भी किसी से कम नहीं है, तो जब ये भी किसी से कम नहीं है तो जब बाज आने को नहीं तैयार, तो ठीक है, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जैसा पहले हुआ उससे भी नहीं सबक सीख रहे तो अब अल्लाह मालिक है, फिर आवाम इनका एहतसाब खुद करेगी, आवाम फिर अपना एहतसाब खुद करेगी। हाँ, फिर इनको पता चल जाएगा कि बाइकआउट होता क्या है, फिर इनको समझ में आ जाएगा बाइकआउट का असल मतलब क्या है। बिल्कुल आपकी दुआ से इस दुकान की हदूद में है जो कुछ है, यहाँ से बाहर कोई एक पीस ना कहीं गोदाम में है, ना हमारा कोई गोदाम है, ना हमने कहीं छुपाया हुआ है, ना हमारा कोई वेयर हाउस है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं है। ये कोई साबित कर दे हमने कहीं और कहीं कुछ रखा हुआ है तो उसको इनाम दिया जाएगा, फ्री वो माल दे देंगे हम सारा। हमारा इस हदूद के अंदर जो है हम इसी स्टाइल से परचेजिंग करते हैं, जो होता है उस सेटिंग से थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं सारे मामलात को लेके। जी, ये TR1 में आता है, कैनेडियन सोलर है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बॉर्डर भी इसका चौड़ा है, मोनो पर के हाफ कट है, वारंटी इसकी 10 साल है। 90 के इन्वेक्स में नया मॉडल आया है, 550 वाट का है, टोंगवी के नाम से। TR1 है, इन्वेक्स का वारंटी कार्ड के साथ है, हर पैनल का इसका अलग कार्ड आता है। राइजन है तो लोग खुद ही देखने वाले समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपको 450 दिखाया, 550 दिखाया, 540 दिखाया, छोटा दिखा दिया। इन्वर्टर देख लें, इन्वेक्स नाइट्रोक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर रीगल और जिस शॉप पर आया हूँ शॉप का नाम है अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको सोलर पैनल के हवाले से और सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मामलात हैं उसके हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान में आज 2023 के बजट जो है पेश कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें क्या कमी के एक्सपेक्टेड है या उस पर वो टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये अभी कन्फ्यूजन बरकरार है। तो अल्लाह बेहतर करे, इंशाअल्लाह ताला टैक्स ना लगे, ताकि जो गरीब तबके हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो अपने घरों में जो है इंस्टॉल कर सकें सोलर सिस्टम को। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो उसे शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं माशाल्लाह से अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भरपूर स्टॉक इस वक्त मौजूद है। और काफ़ी जो है ना ज़्यादा इनके पास छोटे पैनल जो हैं वो भी मौजूद है, जिस पे रेट जो है काफ़ी कम हुए हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे ही आपको दे रहे हैं। और काफ़ी जो दुकानदार हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उन्होंने फिर माल डंप कर दिया है, ताकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर 2022 और 2023 के बजट में अगर टैक्स लगाते हैं तो वो से महंगे दामों में, जो कम कीमत में उन्होंने परचेज़ की है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों में, वो इजाफी कीमतों में बेच सकें। तो चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का शुक्र है सर। क्या सूरत हाल है सोलर पैनल के मार्केट में, क्या पोजीशन चल रही है इस वक्त? देखें, बिल्कुल सूरत हाल बहुत अच्छी है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अच्छी से मुराद ये है कि जिसकी जैसी नीड है वो आ रहा है, अपना काम कर रहा है, लगा रहा है और लेके जा रहा है। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट 2.5 किलोवाट के और 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा आ रही है। ऑन ग्रिड की तरफ अब थोड़ा लोगों का रुझान यूँ भी कम हो रहा है कि जो इनकी जो परचेजिंग थी पहले,
जो यूनिट आपसे ये इदारा लिया करता था तो उसकी कुछ कॉस्ट ज़्यादा थी, अब उन्होंने कुछ पैसे कम भी कर दिए, टैरिफ में चेंजिंग करी है, जिसकी वजह से अब लोग ज़्यादातर ऑफ ग्रिड की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत कम, अब कराची में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, तो ऑन ग्रिड वैसे ही उन लोगों के लिए जहाँ ऑन ग्रिड जहाँ लाइट ना जाए, क्योंकि इसका ग्रिड का जो इन्वर्टर है वो चलता ही बिजली के साथ है, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि ऑफ ग्रिड का कस्टमर आ रहा है और 2.5 किलोवाट से 3 किलोवाट की रेंज का कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, जो बेसिक नीड अपनी बताता है कि मैंने फ्रिज चलाना है और पानी की मोटर हस्ब ज़रूरत चलानी है, लाइट पंखे चलाने हैं, तो अपनी बेसिक नेसेसरी जो है। एयर कंडीशन देखें, सोलर पे चलाना एक लग्जरी के अंदर शुमार होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब एयर कंडीशन आप इसके ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी एक कॉस्ट है, जब कॉस्ट ज़ाहिर सी बात है कि वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो एयर कंडीशन जिनका बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ चलता है, जगह बड़ी है, स्पेस बड़ा है, ठीक है, वो लोग लगवा रहे हैं, वो काम भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, और वो काम सारा चल रहा है। और बाकी खुश आइन बात ये है कि छोटे पैनल्स के ऊपर भी रेट अब ज़रा कम हो गए हैं काफ़ी। हाँ, तो 200 वाट का पैनल जो आपने लास्ट वीडियो में तकरीबन 15-15.5 हज़ार रुपये का कवर किया था, अब तकरीबन वो 14 हज़ार रुपये पे आ गया है। और जो 180 वाट का पैनल है जो आपने लास्ट वीडियो में 14-14.5 हज़ार रुपये का कवर किया था, वो अब 13.5 हज़ार पे आ गया। तो मज़ीद इन छोटे पैनल पे 1000 से 1500 रुपये की कमी आई है। अच्छा, तो ये जो अभी पाकिस्तान में जो 2023 के बजट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें तो कुछ भी नहीं पता, बहुत सारी र्यूमर्स मार्केट में 3-4 दिन से जो है वो गश्त कर रही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी टैक्स ना लगा दें, कोई कहता है नहीं लगेगा, कोई कहता है लग जाएगा। मैं नहीं समझता इसको कोई ऐसी ख़ास छेड़छाड़ करेंगे। मैंने तो पिछली भाई एक दूसरे भी यूट्यूबर आते हैं, उनके वीडियो पे भी मैंने कहा था कि आप जो है कि इसके अंदर इस बारे में सोचिएगा भी नहीं, लगाना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि हम एक शदीद बिजली के बहरान से गुजर रहे हैं। गर्मी है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। बिलिंग से ज़ाहिर सी बात है, वो तो सब देखने वाले भी जानते हैं कि बिल ने किसका क्या असर किया, ये सबको पता है कि बिल ने क्या असर सबका किया, वो सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको मेरी पर्सनल गुजारिश तो यही है तो कि ये इस पर बिल्कुल इस बारे में सोचा भी ना जाए कि इसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स लगे या कुछ हो। देखें, मैंने आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ, एक मखसूस तबका है जो बाइकआउट का हामी है, तो वो शायद ये समझते हैं कि रेट बढ़ने में और इन सारी चीज़ों में हमारा कोई हाथ है या हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस माफिया को, तो ये उनकी कम अकली है कि वो ऐसा हमें समझें। तो मैं हमेशा हर दौर में ये कहता आया हूँ कि रेट जितना कम होगा हमारी सेल बढ़ेगी, कंज्यूमर हमारा बढ़ेगा, कंज्यूमर बढ़ेगा। मैं हर वीडियो में तकरीबन यही कहता हूँ। तो इसलिए ये गुजारिश है कि बिजली के शदीद बहरान से भी हम गुजर रहे हैं, लोड शेडिंग है, गर्मी है, और गैस तो हम जब से पैदा हुए हैं पहली बार देखा है ज़िंदगी में कि गैस गर्मियों में भी नहीं है। तो अब एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इंसान पानी, बिजली और गैस से ही नहीं बाहर निकल रहा है कि कुछ किसी और बारे में कुछ सोचे। हम इसी में उलझ गए, हमें इसी में लगा दिया गया, बस उसी में लगे हुए हैं। तो अल्लाह खैर करे, कब तक ये सब कुछ चलता है किसी को नहीं मालूम। तो मतलब हम एक एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसके और लोग अगर अपनी मदद, आप कुछ पैसे खर्च करके अपना इस निज़ाम को लेके जाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, तो कम से कम उनकी टांगें ना तोड़ी जाएँ, उनके हाथ ना काटे जाएँ इसके ऊपर टैक्स जैसी चीज़ लगा के। तो रिलीफ दे तो इंशाल्लाह ठीक है। हम ये सब कुछ बिफोर बजट ये सारी बातें अभी हो रही हैं रिकॉर्ड, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ना लगे और कोई ऐसी चीज़ ना हो, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचा जाए। हमारी गुजारिश तो यही है। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, देखें क्या होता है। बाकी रिक्वायरमेंट अपनी जगह आ रही है, जिस किस्म से लोग आ रहे हैं, लगा रहे हैं, जिसके पास जैसी जगह है तो काम चल रहा है। और बहुत सारे भाई हैं अभी तक नाराज़ हैं, वो कहते हैं जी 50 रुपये होगा हम जब लेंगे, 60 रुपये होगा हम जब लेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मैंने भी घर पे नहीं लगाया। जब तक 50-60 रुपये नहीं हो जाएगा, मैं भी बाइकआउट वालों के साथ हूँ। जब तक 50-60 रुपये नहीं हो जाता, मैं भी घर में नहीं लगाऊंगा, मैं भी आपके साथ हूँ। बेशक भारी भारी बिल जो है वो देता रहूँगा, 1 साल तक लाखों रुपये बिल बिजली की मद में दे दूँगा, लेकिन इसका बाइकआउट करके रखूँगा। बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, ऐसा नहीं है। असल में मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, जब 130 रुपये था उस टाइम क्यों लाइन में लग के लिया आप लोगों ने? उस टाइम ख़रीदारी करी क्यों? मैं उस टाइम जब आपसे कह रहा था उस टाइम लिया क्यों? जब हर वीडियो में उस टाइम देखे मैं यही कह रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। 118 रुपये आप लोग अब जब नीचे आ चुका, सारे काम हो चुके, अब ये झंडा लहराने का कोई मकसद नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं कमेंट करते हैं कि अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बोलते क्यों हैं? देखो यार, जो देखेंगे वो बोलेंगे तो सही था। ज़बान तो है, अल्लाह मियाँ ने दी है, वो चलती भी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कि चलती है तो बोलेगी भी। और ये है कि बात ये है कि उस टाइम है ना, अब ये एक रेट नीचे आ चुके हैं तो भाई तो मैं भी बाखुदा, मैंने भी घर पे नहीं लगाया, तो मैं भी जब लगाऊंगा, जब 50 रुपये हो जाएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैं भी देखता हूँ दूध किस दिन 100 रुपये लीटर वापस होता है और पेट्रोल 150 रुपये लीटर वापस कब होता है, उस दिन का इंतज़ार करते हैं हम सब भाई बैठ के। तो ऐसा नहीं है
तो इसमें यह है कि ये इस तरह गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना, और ये ट्रेन बस लोगों ने चला दिया है। अब देखें, एक छोटी सी मिसाल है, ये मंडी हमारे यहाँ लगी, थोड़ा काम से हट के आपसे बात कर रहा हूँ, कि वहाँ लगी तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा जी वहाँ पे ये आंसर है और वहाँ डाकू हैं, वहाँ ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब मुझ समेत मेरी ज़ाती राय ये है कि मैंने वहाँ नहीं जाना, ठीक है ना, मैंने वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ सिक्योरिटी रिस्क लग रहा है, मैंने वहाँ नहीं जाना, बात हो गई ख़त्म। अब इस झंडे को हवा में लहराना कि बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बेकार है। हर आदमी चैंपियन बना हुआ है, जिसकी घर में कुछ नहीं सुन रहा वो अपना सोशल मीडिया पे आके सुनाना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो हर आदमी के पीछे इस तरह ये सारी चीज़ें करना, बस अल्लाह खैर करे। ये है कि आपके लिए बना है, आपको रिलीफ देगा इंशाअल्लाह ताला, आपके बिल में कमी आएगी, आपके काम की चीज़ है और आप लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक से लेके 5 किलोवाट तक का निज़ाम है। जो भी आप लगाएंगे इंशाल्लाह आपके बिल में कमी आएगी, एक आपको अच्छी बचत मिलेगी, उससे आपको जो रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह कवरिंग जल्द से जल्द हो जाएगी, जल्द से जल्द हो जाएगी। ये कोई आइटम अय्याशी के ज़मरे में तो नहीं आता, ये कोई अय्याशी की चीज़ नहीं है, आपकी बेसिक नीड है ये उसको पूरा करेगा, आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, आपके बिल में कमी लाएगा इंशाअल्लाह ताला, आपको उसका फ़ायदा होगा। इससे नाराज़ ना हो, इससे दोस्ती कर लें। अब पहली बात तो ये है, और बाकी आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो आज जुम्मे का दिन है, इससे पहले आपके 3 विज़िट हुए, मैं नहीं बनवा सका आपसे वीडियो मसरूफियत की बिना पे, क्योंकि लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है, तो इसलिए मसरूफ़ इतने थे कि लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है। 3 बार आप आए, चौथी बार मैं बनवा सका। तो बाकी अल्लाह का इनाम है, मेरे पास कोई आसमान से लोग नहीं उतर रहे ख़रीदारी करना। अल्हम्दुलिल्लाह लोकल लोग आ रहे हैं, PR के पुराने कस्टमर आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुश होकर जा रहे हैं। जो मुनासिब रेट है, जायज़ रेट है। रोज़ाना पर्सनल मेरी मुलाकातें होती हैं इम्पोर्टर्स से। आज सुबह जुम्मे की नमाज़ के बाद भी कुछ लोग जो नमाज़ के बाद मेरे पास आए हुए थे, इम्पोर्टर्स थे, तो उनको अल्लाह जानता है। मैंने यही कहा, मैंने कहा जो हो चुका तो आप लोगों के साथ, और जो हो रहा है, मैंने कहा अगर बजट में किसी भी किस्म का कोई भी मामला होते हैं, कुछ भी जो आपके पास रखा हुआ माल है, मैंने कहा कोई इसके अंदर कोई इस किस्म का काम न कीजिएगा, आपके साथ फिर वही होगा जो अभी होता आ रहा है। तो मैं तो आपके साथ हूँ, जो बाइकआउट वाले नाराज़ भाई हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपका जो है मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, मैं आपके खातिर उनसे बात कर रहा हूँ। और रोज़ की बुनियाद पे आप सोशल मीडिया पे होते हैं, मेरी लाइव मुलाकातें होती हैं रोज़ाना, मैं आपके खातिर। बाकी अल्लाह जानता है वो शहर अक्सर करीब है, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मेरी रोज़ मुलाकातें होती हैं। मैं रोज़ ये कहता हूँ कि मार्केट कुछ भी हो जाए, जो रखा हुआ माल है देखो उसमें हेर फेर नहीं करना, उसमें हेर फेर नहीं करना। पब्लिक परेशान है, गर्मी है, हर किस्म का प्रोजेक्ट लोग ले रहे हैं, छोटा बड़ा, तो उसमें ताउन करना, पब्लिक के साथ ताउन करना। इसमें आपको 4-5 फ़ायदे होंगे। कस्टमर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। कस्टमर बोलेगा कि मार्केट तेज़ थी, इधर मुझे कम रेट मिला, ये बंदा सही है। मैंने कहा आपके लिए वो आपको रेफरेंस के 4 कस्टमर भेजेगा, तो आपको हर किस्म का फ़ायदा उससे मिलेगा आपको, और खुश होके जाएगा आपके पास से। मैंने कहा इसको कहते हैं, मैंने पैसे तो कमा लो, पैसे कोई फनकारी नहीं है, पैसे कमाना ठीक है, कमाओ आप, बहुत सारे ज़राए कमाने के, तो फिर कमाने के पैसे बहुत, ये कोई फनकारी नहीं है, बहुत सारे ज़राए आदमी कमा लेता है। लेकिन तरीके से चलोगे तो आपको कोई अच्छे अल्फाज में याद करेगा। कामयाबी तो ये है कि आपको अच्छे अल्फाज में कोई याद करे, वो आपका क्लाइंट हो या कोई अजीज़ व क़ारिब हो, मिलने वाला हो, जो भी हो। इंसान की कामयाबी मैं समझता हूँ यही है। पैसे बहुत सारे करोड़ों रुपए जमा कर लेना, बहुत, ये कोई कामयाबी की बात नहीं है, ये कोई कामयाबी की बात नहीं है। ये बहुत सारे शॉर्टकट हैं, बहुत सारे ज़राए से आ सकते हैं पैसे। इस तरह तरीके से चलो, बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन रहो, ज़ख़ीरा अंदोज़ ना बनो। और ये आटा दाल चीनी वालों की तरह जिस तरह गोदामों में छुपाते हैं ना, आप इलेक्ट्रॉनिक के ताजिर हैं, इलेक्ट्रॉनिक के ताजिर रहें। आटा चीनी ताजिर, इनकी तरह चीनी चोरों की तरह चीनी ना छुपाएं। आप इलेक्ट्रॉनिक के ताजिर हैं, आपका एक मकाम है, एक मयार है, आपके साथ एक मौजूद एसोसिएशन खड़ी हुई है आपके हर मसले के हल के लिए। तो आप इस तरह के जो है वो कारनामे अंजाम देंगे आम पब्लिक के साथ, तो पब्लिक आपके ख़िलाफ़ होगी, बिल्कुल होगी। तो आप अपनी एक साख को ख़राब ना करें। और कुछ जो है कुछ लोगों की वजह से पूरी फील्ड बदनाम हो जाती है कि जी ये सोलर वाले ये कहते हैं। ठीक है, लोगों का गुस्सा नाराज़गी अपने का जायज़ है, क्योंकि उनके साथ हुआ है। तो मेरा एतराज़ सिर्फ ये है, मैं कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। फिर आपसे कह रहा हूँ कि 130 था, लाइन में लग के क्यों लिया, अब नीचे आ चुका, अब कोई मकसद बनता नहीं है इसका, ठीक है ना। तो ये है। खैर, मैंने शुरू में आपको मजाकन कहा था, मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरे पास अपनी छत नहीं है, मैं इसलिए सोलर लगा नहीं सकता। हाँ, तो मैं इसलिए आपको क्लियर कर दूँ, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, तो मैं सोलर लगा नहीं सकता, मेरे पास अपनी छत नहीं है। इंशाल्लाह जिस दिन अल्लाह देगा उस दिन, पहले शिफ्ट बाद में होऊंगा, पहले इंशाल्लाह सोलर लगाऊंगा, क्योंकि इसके फ़ायदे सारी चीज़ें मुझे मालूम है क्या है, और जो लगाते हैं लोग मुझे पता है इसका क्या रिलीफ है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। और बाकी ये सारी बातें हैं। बाकी सब भाइयों को वेलकम। आपकी बाकी बहुत अहम बात, आपकी वीडियो के थ्रू आउट ऑफ सिटी और शहर से बाहर से बहुत सारे फ़ोन आए। सब लोगों का बेइंतहा शुक्रिया। आप यकीन करें कि इतने लोगों ने मतलब हमारे साथ कोऑपरेट किया,
और इतना ताउन किया। ताउन से मुराद हमसे ख़रीदारी भी करी, परचेजिंग भी करी, और जो लोग हमसे दूर थे तो उन्होंने कहा हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन में महंगा पड़ेगा तो कम से कम आप हमारी कुछ रहनुमाई कर दें, या हम आपको कुछ तस्वीरें भेज रहे हैं, ये देख के बताएं ये ओरिजिनल है पैनल, ये इन्वर्टर हम ले रहे हैं, ये सही है, इसमें कुछ हमारी रहनुमाई कर दें। सबका बहुत शुक्रिया, सबने बहुत तारीफ़ करी। और आप यकीन करें कि मतलब अच्छी बड़ी उम्र के लोग, मतलब बुज़ुर्ग हमारे इतने राब्ते में आए, मेरे इतने राब्ते में आए कि मैं हैरान हो गया कि यार इस उम्र के लोग भी मुझे देख रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ देख के। तो देखिए मेरी तो कामयाब, मैं तो कामयाब हो गया, ठीक है। बेशक उन्होंने कोई मुझसे लाखों रुपए के सोलर पैनल नहीं खरीदे, मुझे कोई ख़ास ऐसा कोई वो नहीं हुआ, लेकिन ये कि मुझसे रब्ता करा तो मैं तो कामयाब हो गया। मैं समझता हूँ ये मेरी कामयाबी है कि लोगों ने मुझे देखा, और हज़ारों लोगों ने आपके थ्रू देखा। और बिल्कुल आपका अक्सर लोग आपके नाम से मुझे बोलते हैं कि आप हो। मैंने कहा नहीं, वो तो वो भाई यूट्यूबर हैं, वो बनाते हैं, ये नाम उनका है, मेरा नाम ये है। तो आपके नाम से भी याद करते हैं, आपके चैनल के थ्रू बिल्कुल वो देखते हैं, उनकी मेहरबानी। तो ये है कि सारी चीज़ें हैं। आज जुम्मा है, सुना है आज बजट का है, कुछ आमद का है मामला, तो बस यही नेक ख्वाहिशात का इज़हार है कि अल्लाह खैर करे, सबके लिए आसानी हो और सबके लिए जो है आसानी वाला मामला हो। क्योंकि हम लोग पहले ही जो कारोबारी हालात आसपास के आप देख रहे हैं सारे ओवरऑल, वो मुनासिब नहीं है इस टाइम, अजीब से हुए हैं। उसके ऊपर फिर इस तरह के कुछ मामला, इसके ऊपर टैक्स लग जाना, इसके ऊपर और एक गहमा गहमी की फ़िज़ा पैदा हो जाएगी। अभी आप यकीन करें कि जितना समझा दो बस क्या बोले, इंसान है नहीं समझता। आज 4-5 दिन हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो माल नहीं बेच रहे, उन्होंने माल फिर वही हरकत शुरू कर दी, पुरानी माल रोक के फिर बैठ गए कि यार ऐसा ना हो कि बजट में इसके ऊपर टैक्स लग जाए तो हम जब बेचेंगे। तो कोई समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो देख लिया, कोई मतलब कुछ है, अल्लाह करे कुछ अल्लाह उनके दिल में डाल दे, उनकी समझ में आ जाए सारी बात। ये कि समझाने का कोई किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जिसने इन्वर्टर स्टॉक किए हैं वो ये दुआएं कर रहा है इन्वर्टर पे टैक्स लग जाए ताकि कुछ रखे हुए माल में मेरे पैसे बढ़ जाए। जिसके पास पैनल बहुत सारे हैं वो वहाँ रोक के बैठ गया, वो कहता है अल्लाह करे इन्वर्टर पे पैनल पे टैक्स लग जाए, मेरे रखे हुए माल पे कुछ पैसा बढ़ जाए। तो अजीब सी फ़िज़ा है, बस ये उनको सीधा नहीं कर सकते कोई भी। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि इनको किसी भी सियासतदान को, इस किस्म के जो बिजनेसमैन है ना, उनको किसी भी सियासतदान को भी कोई बुरा भला कहने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि तुम ये खुद ही सारे के सारे एक हैं। जब ये भी किसी से कम नहीं है, तो जब ये भी किसी से कम नहीं है तो जब बाज आने को नहीं तैयार, तो ठीक है, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जैसा पहले हुआ उससे भी नहीं सबक सीख रहे तो अब अल्लाह मालिक है, फिर आवाम इनका एहतसाब खुद करेगी, आवाम फिर अपना एहतसाब खुद करेगी। हाँ, फिर इनको पता चल जाएगा कि बायकॉट होता क्या है, फिर इनको समझ में आ जाएगा बायकॉट का असल मतलब क्या है। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास हाजिर में राइजन है, बाईफेशियल है, डबल गिलास है और 540 वाट है, 87 रुपीज़ पर वाट है, वारंटी 10 साल है। और लॉन्गी में हमारे पास 550 है और वारंटी उसकी 10 साल है। सिंगल गिलास के अंदर है, वो 91 रुपीज़ पर वाट है। और कैनेडियन में वही 450 है, वो 90 रुपये पर वाट है, 40-500 का पैनल है। और छोटे में 330 में जैस्को है और वो 28-500 का है। बाकी छोटे में वही वैरायटी मैंने आपको बताई 180 से शुरू हो रही है, 13.5 से, और वो जा रही है इस टाइम मैक्सिमम 14,200-300 तक जा रही है। तो ये सारे 17,000, 18,000 हज़ार की रेंज के पैनल थे जो रिवर्स पे आ चुके हैं। बाकी इन्वर्टर्स हैं। अच्छा, आपके पास स्टॉक इस वक्त मौजूद है? जी मौजूद है, और अल्लाह की रहमत से और बिल्कुल आपकी दुआ से इस दुकान की हदूद में है जो कुछ है। यहाँ से बाहर कोई एक पीस ना कहीं गोदाम में है, ना हमारा कोई गोदाम है, ना हमने कहीं छुपाया हुआ है, ना हमारा कोई वेयर हाउस है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं है। ये कोई साबित कर दे हमने कहीं और कहीं कुछ रखा हुआ है तो उसको इनाम दिया जाएगा, फ्री वो माल दे देंगे हम सारा। हमारा इस हदूद के अंदर जो है हम इसी स्टाइल से परचेजिंग करते हैं, जो होता है उससे सेटिंग से थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं सारे मामलात को लेके। तो इसी हदूद के अंदर है जो कुछ भी, हमारा कोई वेयर हाउस कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। जी, कॉन्टैक्ट नंबर सरकार 0300 927 5080 है और एड्रेस है कराची है, सदर है, रीगल चौक है, सरमद रोड इसे कहते हैं, तैयब कॉम्प्लेक्स है, शॉप नंबर 2 और 3, अमीन इलेक्ट्रॉनिक। करण भाई, इस वक्त आपके पास जो आइटम है वो हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि कौन से कितने वाट पे आपके पास? देखें, ये सबसे पहले ये है पैनल, ये 450 वाट है, कैनेडियन है, 450 वाट है, 90 रुपये वाट है। ये 40,000 है। जी, ये TR1 में आता है, कैनेडियन सोलर है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बॉर्डर भी इसका चौड़ा है, मोनो पर के हाफ कट है, वारंटी इसकी 10 साल है, 90 रुपये पर वाट है। क्वांटिटी के ऊपर जो भी डील होती है इसमें कम ज़्यादा जो होता है हम कर देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वीडियो में जो रेट बताते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे कोई बाटा रेट होगा या फाइनल होगा, मतलब जो इसमें ऊपर नीचे होता है क्वांटिटी को देखते हुए प्लस माइनस इसके अंदर हो जाती है। इससे बड़ा मॉडल देखें, इन्वेरेक्स में नया मॉडल आया है, 550 वाट का है, टोंगवी के नाम से, TR1 है। इन्वेरेक्स का वारंटी कार्ड के साथ है, हर पैनल का इसका अलग कार्ड आता है।
और ये 89 रुपीज़ पर वॉट है, इन्वरेक्स का है और सिंगल गिलास है, 550 वॉट है, 89 रुपीज़ पर वॉट है। वारंटी इसकी भी 10 साल है, इन्वरेक्स के वारंटी कार्ड के साथ है। तो जितने जो भी कोई पैनल जितने लेगा उतने उसको वारंटी के इसके कार्ड मिलते हैं साथ में, QR कोड, UN नंबर, सारी चीज़ें इस पर मौजूद हैं। इन्वरेक्स ओन करता है इसको, उनकी वारंटी में है। तो इससे बड़ा मॉडल आपने ये दिखाया 450 के बाद ये आ गया। ये कितने वाट पर है? ये 550 है। 550 ये 550 है, मोनो पर्क है, जो अमूमन 3 किलोवाट पे 6 लगते हैं और 2 किलोवाट पे 4 लगते हैं और 6 किलोवाट पे 12, 5 किलोवाट पे 10। तो जैसी जिसकी नीड होती है उस हिसाब से ये होता है सारा। बाकी ये देखें छोटे में 165 वाट के अंदर 13,200 रुपये का है, सोलर मॉड्यूल के नाम से। 200 हाँ, 13,200 रुपये का है, सोलर मॉड्यूल के नाम से है और वारंटी इसकी भी 5 साल है। मोनो है और इसके अंदर नॉर्मल मोनो है, इसमें मोनो पर्क नहीं आता, ये मोनो है। इसी में एक मॉडल है 200 वाट का स्काईसन के नाम से, वो आगे है, आए आपको दिखाएं, आगे रखा हुआ है स्काईसन का 200 वाट का। ये रहा, ये देखें, ये 180 है, ये 180 है स्काईसन, ये भी 14,000 रुपये का है। ये बराबर में 200 है, देखें इसके साइज़ में 1 इंच का फ़र्क है। बहुत सारे लोगों के जहन में शुबा है कि 180 को ही 200 कर देते हैं और 150 को 180 कर देते हैं। तो अल्लाह जाने ये काम कहाँ हो रहा है, ये उन्हीं को पता होगा। ये 200 वाट है, स्काईसन है, ये 14.5 की है, 200 वाट है, वारंटी इनकी भी 5 साल है स्काईसन की। 180 लें या 200 लें, 14 और 14.5, ये तकरीबन 500 रुपये का फ़र्क है दोनों में। और ये एक नया मॉडल आया, देखें 260 के अंदर, ये भी सोलर मॉड्यूल है, 260 वॉट है, बाईफेशियल है, डबल गिलास है, हाफ कट है। ये 19,000 रुपये का पैनल है, ये 260 वॉट है। 19,000? हाँ जी, 19,000 रुपये का है। और बड़े में देखें ये रहा, ये राइजन है बाईफेशियल, ये राइजन है बाईफेशियल है, 540 वॉट है, 87 रुपीज़ पर वॉट है ये वाला, 87 रुपीज़ पर वॉट है। ये भी TR1 है राइजन। तो नाम मैंने असल में यूँ ही आपको बताया कि नाम राइजन है, तो लोग खुद ही देखने वाले समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपको 450 दिखाया, 550 दिखाया, 540 दिखाया, छोटा दिखा दिया। इन्वर्टर देख लें, इन्वरेक्स नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट है, ये 3,75,000 रुपये का है, नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट। और ये वाला है देखें वी लायन, पहले भी आपको दिखाया था 5.5 किलोवाट, ये 2,05,000 का है। इसमें 3.5 किलोवाट है, वो 1,65 का है। और बाकी जी ये बताइएगा कि अगर कोई 2 किलोवाट लगाना चाहता है या 3 किलोवाट लगाना चाहता है, मैक्सिमम और मिनिमम कितने तक में बंदा निपट जाएगा? देखें 2 किलोवाट तो तकरीबन एक प्रोजेक्ट जो है तकरीबन कंप्लीट बैठ रहा है इस टाइम 3,80,000 रुपये का। और 3 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन इस टाइम बैठ रहा है 5,80,000 रुपये का। और जो 5 किलोवाट का मुकम्मल सेटअप है तकरीबन वो बैठ रहा है 7,32,000 रुपये का। तो इसमें सारा साजो सामान है, सारी चीज़ें हैं, TR1 पैनल है, A ग्रेड इन्वर्टर है और वारंटी पैनल की 10 साल होती है। वगैरह के साथ? हाँ जी बिल्कुल, फिटिंग के साथ है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिटी, वो कहते हैं सिर्फ हमें माल चाहिए, तो हम उन्हें माल भिजवा देते हैं। बाकी नंबर आप स्क्रीन पे देते हैं, बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उनको कोटेशन सेंड करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आते हैं लियाकताबाद से, हमारे यहाँ कराची के तो खैर बहुत सारे, गुलशन इकबाल से, स्कीम 33 से बहुत सारे लोगों ने रब्ता करा। खास तौर पर कराची का कंज्यूमर तो फ़ौरन मिलने भी आ ही जाता है। आउट ऑफ सिटी लोग बिल्कुल राब्ते में रहते हैं, लेकिन कराची का कस्टमर जिसने वीडियो देखी लाजमी वो मिलने आया और ये सारे काम हुए और अल्लाह का शुक्र है। बाकी निज़ाम चल रहा है, बेहतर है, छोटा बड़ा। जी करम भाई, इस मरतबा मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो ज़्यादा लोग हैं वो नेट मीटरिंग की तरफ आ रहे हैं, तो वो आपके पास अवेलेबल है? जी नेट मीटरिंग का भी होता है सारा फार्मूला। उसके लिए साइट पहले विजिट हो जाती है, क्योंकि उसमें फैब्रिकेटेड स्टैंड बनते हैं, साइट विजिट होती है, उसके बाद फिर जो उनका वो बनता है कोटेशन वगैरह सारी हम बिल्कुल बना के दे देते हैं और लगा देते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये कि नेट मीटरिंग के अंदर मिनिमम 10 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट है, वो उसके अंदर ओन करता है, वो उससे 10 किलो और उससे ऊपर का जो भी प्रोजेक्ट है वो सारा होता है। छोटा यूज़र जाहिर सी बात है वो नहीं लगवाता, उसको एक छोटा सेटअप चाहिए होता है, वो उस हिसाब से चलता है। तो ये सारी मालूमात है और बिल्कुल हाजिर है आपके लिए। नंबर आप देंगे जिसको जो मालूमात हो, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपके पास देख रहा हूँ फ्रोनस का, इसके बारे में बता दीजिएगा। जी, ये नए मॉडल आए हैं सारे, 2023 की सीरीज़ है। ये फ्रोनस PV 5200 है, 1,28,000 रुपये का है, 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, वारंटी इसकी 2 साल होती है। और ये फ्रोनस है PV 5200। और ये वाला देख लें, ये PV 3200 है, ये वाला ये PV 3200 है, ये 85,000 का है PV 3200। इससे नीचे PV 7200 है, वो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ग्रीन वाला। ये वाला ये ग्रीन, ये 1,55,000 का है। और इससे नीचे जो है ये वाला है आपका PV 9200 है, 9200। तो ये अभी इसके इंशाल्लाह लिस्ट आज शाम में आनी है, इसके रेट अभी इन्होंने हमें नहीं दिए। तो जो मुनासिब लिखो कि नए मॉडल आए हैं, कुछ नया माल आया है स्टॉक, तो इंशाल्लाह नेट पे भी डाल देंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह दे देंगे।
तो ये आप क्या समझते हैं इसमें इन्वर्टर्स, सोलर इन्वर्टर्स में कुछ कमी पेशी हुई है क्या? देखें ये तो रिवर्स आ चुका। अब मैं यही आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि बजट में दो काम हो सकते हैं, या तो उसको नहीं छेड़ेंगे कुछ भी, ये तो जहाँ है वहीं पे रहेगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं रुके में परचेजिंग के लिए, कहते हैं हम देखेंगे बजट में, उसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ या तो उसको नहीं छेड़ेंगे, और ना छेड़ें तो बेहतर है। मैंने पहले भी गुजारिश करी, यही बात करी कि नहीं इसको छेड़ना चाहिए। अगर छेड़ा तो फिर कुछ हिलजुल हो सकती है। फ़िलहाल तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। जी, ठीक है मुकरम भाई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने हमारे नाज़रीन को, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।